श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। अप्रिया सोच परिहरहु सबो, असुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जहि, सोई करहि कल्याण। श्री राम जय जय राम। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाय सिखावनु देहु। करें सो तपु जेहि मिलहि महेशु, अन उपाय न मिटिहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनिपति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। अब बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कांचन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीखे अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश मोहि। तो हिमाचल जो है, मैं अपनी पत्नी मैना से कहते हैं कि प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। के हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो, क्योंकि पार्वती निर्मयो जय सोई करहि कल्याण। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। तो अब जो तुम्हें सुता परने हो, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। आन उपाय न मिटिहि कलेशु। फिर नारद बचन सगर्भ सहेतु, नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, बिना किसी कारण के नहीं हैं। और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। सुंदर सब गुण विधि वृक्षकेतु शिव जी सभी सुंदर गुणों के निधि माने खजाना है, भंडार हैं। तो अस विचार तुम तिजो शंका, तो ऐसा विचार करके तुम जो है मिथ्या संदेह को छोड़ दो। हाँ, ऐसा विचार करके तुम संदेह छोड़ दो, निशंक हो जाओ। क्योंकि सभी भांति शंकर अकलंका, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। तो सुनी पति बचन हरषि मन माही। तो बज के पति के वचन सुनकर मन में मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने तुरंत उठकर पार्वती जी के पास चली गई। फिर उमहि बिलो के नैन भरे बारी, पार्वती जी को देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बैठा लिया। सहित स्नेह गोद बैठारी, बारहि बार लेती उरलाई। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी कि गदगद कंठ न कछु कही जाई। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता था, वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। तो माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। माता सुखद बोली मृदुबानी। कहती हैं, सुनहु मातु मैं दीखे अस, सपन सुनावो तो। हे माता जी सुनिए, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है। क्या किया है? करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी।
मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाऊ जा करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायो गिरिहि हकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। अवेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनतो, रहे प्रबोधहि पाई। श्री राम जय जय राम। तो पार्वती जी ने कहा, हे पार्वती जी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। हाँ, अब फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब जो है सुखप्रद है, तब सुखप्रद दुख दोष नसावा। अब फिर तपस्या में है, तब बल रचे प्रपंच विधाता। विधाता जी ब्रह्मा जी तब के बल से ही संसार की रचना करते हैं। और तब बल विष्णु सकल जगत त्राता। तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। तब बल शंभु करहि संहारा। तपस्या के बल तप के बल से ही शंभु माने रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। और तब बल शेष उधरई मही भारा। तब के बल से ही शेषनाग जी शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तब आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी सारी सृष्टि तब के ही आधार हैं। करई जाई तब आसजिए जानी, ऐसी जी में जानकर तू जाकर तब करो। और यह जो बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविध समझाई। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली उमा तप हित हर्षाई। और प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तबु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिरिय तजेउ सबु भोगो। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबद्ध सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। भेल पाती मही परई सुखाई, भेल पाती मही परी सुखाई। तीन सहस्र संबद्ध सोई खाई। पुनि परिहरे सुनाए हु मरना, उमहि नाम सब भयउ अपर्णा। से देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिराते गगन गभीरा। अभयउ मनोरथ सुफल तो, सुन सुख गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। श्री राम जय जय राम। तो प्राणपत शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तब करने लगी। जाय विपिन लागी तब करना, तो अति सुकुमार न तन कब तब जोगु। पार्वती जी का तन सुकुमार शरीर तब के योग्य नहीं था, तो भी पति पद सुमिर तजेउ सबु भोगो। तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया, छोड़ दिया। और स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष
साग खा करके बिताए। संबत सहत मूल फल खाए। कहा दोनों तो कुछ दिन जो है जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे तो 3,000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीण देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, हे पर्वतराज की कुमारी कन्या सुनो। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब मेरे असह्य क्लेशों को त्याग दे। अब मुझे शिवजी मिलेंगे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपुकाहू न कीन है भवानी, भय अनेक घोधीर मृदुबानी। अब उर तब धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायो तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब हवन जान्यो तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, उलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा सहित सुंदर मैं गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते सिख शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा सेवक रघुनायक, जपहि सदा सेवक रघुनायक। महास्वाम जपहि सदा रघुनायक नामा, जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम सो, विगत मोध मद काम। विसरहि महि धरि हृदय धरि, कर साग विश्राम। सीताराम सीताराम। तो कहते हैं कि अस तब करऊ न जाय कीन भवानी। भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर प्रसिद्ध जानकर अपने हृदय में धारण करें। तब जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हर छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। तो इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चित्र गुनगुनाया, अब शिव जी का सुहावना चित्र सुनना है। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर अन्नपूर्णा के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण लगे। चिदानंद सुख राम शो, विगत मोह मद काम। विनय विचारे हमारी धरी, हृदय हरि सकल लोक अभिराम। श्री राम जय जय राम। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। न भगवतन तू विरह दुख ना सुरेना। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कह देखा। प्रगति राम के तज्ञ के पाला, रूपशील गुण काला।
बहु प्रकार रंग कर ही सराहा, तुम बिनु अस दुतु को निर्वाहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती का जन्म सुनावा। बहुविधि राम के वही समझावा। तो कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, वे मुनियों को कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, यद्यपि काम तदपि भगवान, हाँ, तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। भगत विरह दुख दुखी सुजाना। और यही बीत गयो काल बहु बीती, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। नित ने हो ही राम प्रतीति, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, आनंद, प्रेम और उनके हृदय में भक्त की लालसा जो है वो टेक को देखा। तो तब तक उपकार मानने वाले, तब तक कृपालु रूप और शूल के भंडार महातेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को प्रणाम किया, हाँ, और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन रख सकता है। श्री राम जय जय राम। तो बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अस्थायी पार्वती जी का जन्म सुनाया और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो पर निज जो तुमो पर निज गिनेहु। जाय विवाह बहु शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। तो फिर उन्होंने शिव जी को कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी बात सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह जो है कर लें। का शिव जदप उचित नहीं। शिव जी ने कहा, यदि ऐसा उचित नहीं है, नाथ बचन पुण्य मेट न जाए। फिर भी परम स्वामी की बात को मेटा नहीं जा सकता है। सिर धरि आयुष करी तुम्हारा, मेरा परम धर्म यही है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख के उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कह गवानी, मातु पिता गुरु प्रभु कह बानी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हाँ, तो ए नाथ, आपकी आज्ञा से जो है आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, प्रभु तो से सुनी शंकर बचना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब वहीं सप्तऋषि भी शिव खावा, वहीं सप्तऋषि शिव पहीं आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि प्रेरि आशुमनो, गिरि प्रेम फेरि अपठयो भवन। दूरी करहु संदेह। तो शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेरी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम अर्थ धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर चलूं। फिर उत्तर प्रदेश, माता पिता गुरु प्रभु कई बानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझकर करना मानना चाहिए। तो तुम सब भांति मोर हितकारी। तो बिना ही विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप ही
तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी कृपा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर नामा। प्रभु जी शिव जी की भक्ति जान करके धर्म से युक्त वाक्य रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। और कहा, प्रभु शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वाक्य रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में धारण करो। अंतर्धान भय असभाखी। तो ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शंकर तो शंकर सोई मूर्त उर राखी। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। तब वहीं सप्तऋषि शिव पहीं आए। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए, बोले, प्रभु अति वचन सुनाए। तो प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा लीव। अगले आप लोग पार्वती के पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लें। हाँ, गिरि प्रेरी पठेऊ भवन दूर न करे संदेश। तो पार्वती जी के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके महादेव को दूर कीजिए। श्री राम, जय राम।